अस्सलामुअलैकुम। जेएम उर्दू के साथ मैं हूं मरियम शेख। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। इंतजार की घड़ियां खत्म। पाकिस्तान इंग्लैंड के दरमियान T20 सीरीज का मैदान आज लाहौर में सजेगा। 7 मैचेस की सीरीज 2-2 से बराबर होने पर दोनों टीमों के सबकत ले जाने और धाक बढ़ाने पर नजरें। कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज तलब सियासी और अस्करी क़यादत शिरकत करेगी। चेयरमैन, ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ, तीनों सर्विसेज चीफ भी शरीक होंगे। इजलास में DISI और IB के सरबराह भी शिरकत करेंगे। ऑडियो लीक समेत कौमी सलामती से मुतल्लिक अमूर पर ज़ेर गौर। सेनेटर इसहाक डार ने वफाकी वज़ीर ख़जाना का हलफ उठा लिया। तकरीब हल्फ बरदारी में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी मौजूद थे। याद रहे कि इसहाक डार 2 रोज़ कबल 5 साल बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हमरा पाकिस्तान पहुंचे। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी कहते हैं नए आर्मी चीफ की तकर्री का फैसला वज़ीर आज़म करेंगे। मौशत की बहाली के लिए सख्त फैसले करना पड़े। भारत ने सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद की पेशकश नहीं की। हम भी इंडिया से मदद नहीं चाहते। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की हिदायत पर 25 मई को आज़ादी मार्च के दौरान पेश आने वाले वाक़यात की तहक़ीक़ात के लिए 1 मैन ट्रिब्यूनल कायम कर दिया गया। पंजाब हुकूमत पंजाब ट्रिब्यूनल्स ऑफ इंक्वायरी ऑर्डिनेंस की शक 3 के तहत ट्रिब्यूनल 1969 कायम किया। जस्टिस रिटायर्ड शबीर रजा रिजवी 25 मई के वाक़यात की इंक्वायरी के लिए 1 मैन ट्रिब्यूनल मुकर्रर। कोयटा में 3 भाइयों को कत्ल करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। असलहा भी बरामद कर लिया गया। चमन से ताल्लुक करने वाले आर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर नासिर अचकजई की फैमिली शादी की तकरीब में शिरकत के बाद रेलवे हाउसिंग सोसाइटी वापस आ रही थी कि गुज़श्ता रात 26 सितंबर को घात कर लगाए हमला आवर ने घर के करीब इनकी गाड़ी पर फायरिंग कर दी। खैरपुर नार्दन शाह में सैलाबी पानी में कमी आने के बाद आहिस्ता आहिस्ता मामूलात ज़िंदगी रवा दवा होने लगी। सैलाब मुतासरीन शहरी इलाकों की तरफ सफ़र करने के लिए डायरेक्टर ट्रॉली पर, जबकि दही इलाकों में कश्तियों पर सफ़र करने लगे। सियालकोट पुलिस की बरवक्त कार्रवाई। चचेजाद बहन भाई को छुरियों के वार करके बेदर्दी से कत्ल करने वाला सफा कातिल चंद घंटों में गिरफ्तार। आला कत्ल बरामद कर लिया गया। कश्मीर के इलाके गुड्डू थाना की हदूद में मिकवी नादिर अली सुलंगी 23 रोज गुजरने के बावजूद बाजियाब न हो सका। मिकवी की बाजियाबी के लिए वर्षा का डिस्ट्रिक्ट अवामी प्रेस क्लब में एहतजाजी मुजाहरा। नोटिस लेकर मिकवी को फौरी बाजियाबी की अपील। जहानिया पुलिस ने कत्ल, डकैती और राहजनी की 17 वारदातों में मुलव्वस डांसर डकैत गैंग के 2 अरकान को गिरफ्तार कर लिया। असलहा, नकदी और छीने गए मोटरसाइकिल भी बरामद कर लिए गए। अराई में पुलिस की चमालिंग कार्रवाई। कत्ल का मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने दीगर साथियों के हमरा 2 हफ्ते कबल लौराई कटौती मोड़ पर फायरिंग करके हसन खान नामी शख्स को कत्ल किया था। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा में तूफान आयम ने मामूलात ज़िंदगी मफलूज कर दिए। स्कूल और एयरपोर्ट्स बंद कर दिए गए। इंतजामिया ने 20 लाख शहरियों को इलाका छोड़ने का हुक्म दे दिया। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। खबर शामिल करते हैं। आपको बताएं, इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई। पाकिस्तान इंग्लैंड के दरमियान T20 सीरीज का मैदान आज लाहौर में सजेगा। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान T20 सीरीज के 5वें मैच के लिए क्रिकेट का मेला अब जिंदा दिलाने के शहर लाहौर में सजेगा। 5वां मुकाबला आज गद्दाफी स्टेडियम में शेड्यूल है। मैच रात 7:30 बजे शुरू होगा। 7 मैचेस की सीरीज 2-2 से बराबर होने पर दोनों टीमों के सबक ले जाने और धाक बढ़ाने पर नजरें हैं। गुज़श्ता रात बारिश से दोनों टीमों के शेड्यूल प्रैक्टिस मंसूख हो गई थी। आज अच्छे मौसम की पेशगोई है। लुत्फ दोबारा होगा। कौमी ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज का कहना है कि पाक इंग्लैंड टीमों का कराची में भी अच्छा टाकरा हुआ। लाहौर में भी असाब चकन मुकाबले मुतवक्के हैं। आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं, सेनेटर इसहाक डार ने वफाकी वज़ीर ख़जाना का हल्फ उठा लिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और सेनेटर इसहाक डार ने वफाकी वज़ीर ख़जाना का हल्फ उठा लिया। ऐवान सदर में होने वाली तकरीब में सदर आरिफ अलवी ने इसहाक डार से अहदे का हल्फ लिया। तकरीब हल्फ बरदारी में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी मौजूद थे। याद रहे कि इसहाक डार 2 रोज़ कबल 5 साल बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हमरा पाकिस्तान पहुंचे थे। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने इसहाक डार को मुल्क की मईशत को बेहतर करने और रुपये की कदर को मुस्तहकम करने का टास्क दिया है। कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज तलब सियासी और अस्करी क़यादत शिरकत करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी सलामती कमेटी का इजलास दोबारा तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक कौमी सलामती कमेटी के इजलास में वज़ारत दाखिला, खारजा, ख़जाना, इत्तलात के वज़रा शिरकत करेंगे। चेयरमैन, ज्वाइंट चीफ और स्टाफ, तीनों सर्विसेज चीफ भी शरीक होंगे। इजलास में DGISI और IB के सरबराह भी शिरकत करेंगे। ऑडियो लीक समेत कौमी सलामती से मुतालिक अमूर पर ज़ेर गौर किया जाएगा।
ऑडियो लीक से मुतल्लिक इब्तदाई रिपोर्ट इजलास में पेश की जाएगी। ज़राए का कहना है कि इजलास में मगरबी और मशरकी सरहदों से मुतल्लिक अमूर ज़ेर गौर आएंगे, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में बढ़ती हुई इंतहा पसंदी पर भी गौर किया जाएगा। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि नए आर्मी चीफ की तकर्री का फैसला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ करेंगे। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ने फॉरेन पॉलिसी मैगज़ीन के एडिटर इन चीफ को इंटरव्यू देते हुए कहा कि मईशत की बहाली के लिए सख्त फैसले करना पड़े। भारत ने सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद की पेशकश नहीं की, हम भी इंडिया से मदद नहीं लेना चाहते। उन्होंने कहा कि अफगान जंग से तमाम हमसाया ममालिक मुतासर हुए, पुरअमन अफगानिस्तान चाहते हैं। चीन से हमें हमेशा मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की मदद मिली। अमेरिका के साथ ताल्लुकात को नई सिमत में ले जाना चाहते हैं। वज़ीर ख़ारिजा ने आर्मी चीफ की तकर्री के हवाले से गुफ्तगू करते हुए कहा, आर्मी चीफ की तकर्री का इख्तियार वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का है। पाकिस्तान के तमाम इदारे खुद मुख्तार हैं, जमहूरियत जैसी भी हो आमरीत से बेहतर है। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की हिदायत पर 25 मई को आज़ादी मार्च के दौरान पेश आने वाले वाक़यात की तहक़ीक़ात के लिए 1 मैन ट्रिब्यूनल कायम कर दिया गया। पंजाब हुकूमत ने पंजाब ट्रिब्यूनल्स ऑफ इंक्वायरी ऑर्डिनेंस 1969 की शक के तहत ट्रिब्यूनल कायम किया। जस्टिस 3 रिटायर्ड शबीर रज़ा रिजवी 25 मई के वाक़यात के इंक्वायरी के लिए 1 मैन ट्रिब्यूनल मुकर्रर। 1 मैन ट्रिब्यूनल 25 मई को होने वाले वाक़यात के हक़ाइक़ और वजूहात का तयन करेगा। 1 मैन ट्रिब्यूनल वाक़यात के निमटने के लिए किए गए इक़दामात का जायज़ा लेकर ज़िम्मेदारी का तयन किया जाएगा। 1 मैन ट्रिब्यूनल मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात के सद्देबात के लिए सिफारिशात पेश करेगा। कोई भी शहरी 25 मई को पेश आने वाले वाक़यात के बारे में 1 मैन ट्रिब्यूनल के सामने पेश होकर बयान रिकॉर्ड करवा सकता है। कोयटा से अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं। आपको बताएं, कोयटा में 3 भाइयों के कत्ल करने वाला मुलजिम गिरफ्तार, असलहा भी बरामद कर लिया गया। कोयटा के इलाके ज्वाइंट रोड पर मारूफ आर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर नासिर अचकजई के 3 बेटों को कत्ल करने वाले मुलजिम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक चमन से ताल्लुक़ रखने वाले आर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर नासिर अचकजई की फैमिली शादी की तकरीब में शिरकत के बाद ज्वाइंट रोड पर वाक़े रेलवे हाउसिंग सोसाइटी वापस आ रही थी कि गुज़श्ता रात हमलावरों ने घर के करीब इनकी गाड़ी पर फायरिंग कर दी। फायरिंग के नतीजे में डॉक्टर नासिर के 3 बेटे 20 साला मूसा जयान, 18 साला सदरान और 8 साला बेटा जरनंग मौका पर जाँ बहक हो गए। वाक़े के बाद मैयतों को सिविल अस्पताल कोयटा मुंतकिल कर दिया गया। जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन का कहना है कि बेरहम कातिल किसी रायत के मुस्तहिक नहीं, मुलज़मान को फौरी सख्त सजा दिलाई जाए। SSP ऑपरेशन अब्दुल हक इमरानी के मुताबिक पुलिस ने 3 भाइयों के कातिल को गिरफ्तार करके असलहा भी बरामद कर लिया, जिससे मजीद तफ्तीश जारी है। और अब कुछ खबरें शहर से। जिला कच्ची के गांव कोलाची के सैलाब मुतासरीन को गुज़श्ता 1 माह से राशन समेत टेंट वगैरह न मिलने के खिलाफ एहतजाजी मुज़ाहरा कर रहे हैं। मुजाहिरीन का कहना है कि ज़िला इंतज़ामिया और सूबाई हुकूमत की जानिब से इमदाद फ्राहम नहीं की गई तो N65 कौमी शाहराह ब्लॉक कर देंगे। मज़ीद इसी हवाले से जान लेते हैं तफसीलात अपने नुमाइंदे राजेश कुमार से। जी राजेश, बताइएगा मज़ीद क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, ये बलुस्तान में होने वाली हालिया बारिशों और सैलाब के बायस जो बलुस्तान इस वक्त मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है, जबकि इस वक्त हम ज़िला कच्छी के इलाके कोलाची गांव में मौजूद है, जहां पर हालिया बारिशों और सैलाब के बायस पूरा गांव सफ़े हस्ती से मिट चुका है। जबकि आज 1 माह गुजर जाने के बावजूद जो कि यहाँ पर मुतासरीन को ज़िला इंतज़ामिया और सूबाई हुकूमत की जानिब से इमदाद ना मिलने के ख़िलाफ़ जो कि एहतजाजी मुज़ाहरा किया जा रहा है। जबकि इस वक्त हमारे साथ मुज़ाहिरीन मौजूद है, आइए उनसे जानते हैं कि आज इन बरसातों और सैलाब को 1 माह बीत चुका है, उसके बावजूद भी यहाँ पर इंतज़ामिया की जानिब से इनकी क्या मदद की गई है और इन्हें क्या खाने पीने के लिए और रहने के लिए क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई, तकरीबन आप लोगों को ये सैलाब का अंदाज़ा है, पूरा मुल्क जानता है, पाकिस्तान जानता है, बलूचिस्तान जानता है। 25 तारीख यहाँ सैलाब आया है। 25 तारीख से लेकर आज फिर 25 तारीख है। कोई यहाँ इंतज़ामिया की तरफ से कोई अदिया, कोई दवा, कोई तिब्बी इमदाद कुछ भी नहीं है, ना ही कोई तंबू या कुछ भी हुकूमत बिल्कुल तावन नहीं कर रही है। ठीक है, और लोग जो आवाम हैं, ठीक है, हम आवाम के शुक्रगुजार हैं जो उससे हो सकता है वो उसके अपने बस पर जो चलो वो 10, 20, 30 बंदों का राशन दे सकता है। आवाम आम जो चंदा करके या कोई ऐसी अपनी तंजीम बना के, ठीक है, हमारे पास सिब्बी वाले, ठीक है, एक अपने दीवान बिरादरी है, ठीक है, जो सिब्बी में अपने कारोबार हैं, जयपाल है और जयराम है जो, और ये मुकेश है, ये हम लोगों के साथ
तावन करें। इन लोगों ने तंबू भी कुछ ला के दिए हैं और कुछ अदिया भी ला के दिया है जो तिब्बी इमदाद के लिए यहाँ इस्तेमाल हो रही है। हम अपने मदद आप अपना कैंप लगाया है और अपने लड़कों को यहाँ बिठाया, जो कोर्स करके आए डिस्पेंसर वो कर रहे हैं। और हमारा फंड चलो आ रहा है कैंट में आ रहा है, वो सिब्बी की आवाम है, दूसरे लोग हैं, वो ले रहे। अगर हम जो सैलाब मुतासरीन का हक है वो सैलाब को उधर जाके पहुँचाओ ना, कैंट में रखने का क्या मकसद है, दूसरों लोगों को देने का क्या मकसद है। जो जिसका हक है उसको मिले, हमारा हक हमको मिले। चलो हक इसलिए हम मांग रहे, इस हम मुतासरीन यहाँ पड़े हुए हैं, हमारा हक इसलिए है क्योंकि हम पाकिस्तान पे हक रखते हैं, हम पाकिस्तानी अवाम हैं, हमारा हक है, हमें मिले। हमें ज़्यादा चलो इस हद तक हमें मजबूर ना करें कि हम कोई अल्लाह ना करे कोई गलत कदम उठाएं। गलत कदम हम नहीं उठाएंगे, अपने हम भी फिर जो हमारा राइट है वो कदम हम उठाएंगे। कोई हम दहशतगर्द नहीं बनने जा रहे हैं, हम अपने जो हक है हम जाके रोड पे बैठेंगे। हमें फिर तो कोई इंतजामिया आएगी ना, फिर तो हमसे सवाल जवाब होगा। 1 महीना हो रहा है तो कोई सवाल जवाब नहीं है, कोई नहीं आ रहा। शायद डीसी ने इसका रास्ता नहीं देखा हुआ है, कुलाची गाँव का बोर्ड लगा हुआ है, ठीक है। सिब्बी से 11 किलोमीटर है, सिब्बी से 11 किलोमीटर। सिब्बी तो वो आता जाता है, ये रोड से तो गुजरता है, यहाँ आने की जहमत क्यों नहीं करता है। यहाँ 1500 अफराद यहाँ रहते थे, अभी ये बिल्कुल शमशान बड़ा पड़ा हुआ, आप देख सकते हैं, कैमरा दिखा सकता है। अभी वो कहाँ है डीसी से कोई हमारा ज़ाती मसला तो नहीं है, डीसी का यह ज़िला नहीं है क्या। डीसी से हम गुजारिश करते हैं कि बराए मेहरबानी हमारे पास आएँ और जो हमारा हक है हमें दे। आप क्या कहेंगे? हमारा भी यही बात है जो भाई ने बोला है, कोई भी नहीं, हुकूमत की तरफ से कोई बंदा नहीं है, और जो फंड मिल रही है भी वो कैंट में रख के और सारे और सब सिब्बी को दे रहे हैं। नहीं तो ये सैलाब मुतासरीन तक पहुंचना चाहिए ना। एक दफ़ा हम लोग भी उधर गए हैं, उधर भी जो लोग खड़े हुए थे उनको लूट मार की तरफ से दे रहे थे। आप ये बता दो, इस सैलाब के बाद इस इलाके के कितने घर मुतासर हुए हैं, और इस सैलाब की वजह से यहाँ पे आप लोगों का जो माल मवेशी, जो इस गांव के लोगों का जो कारोबार है, वो इसमें कितना आप लोगों का नुकसान हुआ है? इसमें जो हमारा माल मवेशी बहुत मर गए हैं, माल मवेशी कुछ बह गए हैं, बहुत नुकसान हुआ है। और इसके लिए नहीं साया अभी हमारे पास नहीं है, इसलिए बीमार हो रहे हैं, इनके लिए हम बहुत परेशान हैं। जी, जैसा कि आपने देखा, इनका भी यही कहना है कि जो हम आज एक माह हम लोगों को बीत चुका है, पर 1 माह बीत जाने के बावजूद अब तक ज़िला इंतज़ामिया और सूबाई हुकूमत की जानिब से कोई भी हमारी मदद करने के लिए तैयार नहीं है। पर इसके अलावा जो फलाई इदारे वो हम लोगों की मदद करते जा रहे हैं। हमारी सूबाई हुकूमत से और ज़िला इंतज़ामिया से ये अपील है कि खुदारा जो आप लोगों को हुकूमत की जानिब से हम मुतासरीन के लिए दिया जा रहा है वो हमें फ़राहम किया जाए, जबकि हम खुले आसमान तले यहाँ पर बैठे हुए हैं और शदीद गर्मी के बाद हमें काफ़ी मुश्किलात का भी सामना करना पड़ रहा है। और इसके साथ साथ जैसे ये बारिशों का सिलसिला थमना बंद हुआ है, उसके बाद यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के जो कि सांप बिच्छू निकलना भी शुरू हुए हैं, जिसकी वजह से काफ़ी हमारे इलाके के लोग मुतासर भी हुए हैं। और इसके साथ साथ जो काफ़ी लोग हैं वो भी जो कि बीमार होना शुरू हो गए हैं। जी राजेश, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं खैरपुर नार्थन शाह में सैलाबी पानी में कमी आने के बाद आहिस्ता आहिस्ता मामूलात ज़िंदगी रवा दवा होने लगी। सैलाब की तबाही के बाद जो भी बैराज से खैरपुर नार्थन शाह इंडस हाईवे पर ट्रैक्टर ट्रॉली से सफ़र का आगाज़ हुआ। सैलाब मुतासरीन शहरी इलाकों की तरफ सफ़र करने के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली पर, जबकि दही इलाकों में कश्तियों पर जारी है। मियांवाली के तहसील पलाह के अराजी रिकॉर्ड सेंटर में ADLR की सेनेट कई रोज़ बाद भी पुर न हो सकी, जिसके सबब ज़मीनी मामलात के सिलसिले में आने वाले साइलिन को मुश्किलात का सामना है। चौधरी मोहम्मद आसिफ से मज़ीद तफसीलात जानते हैं। जी आसिफ, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, मियांवाली की तहसील पिपला के अराजी रिकॉर्ड सेंटर में ADLR की सीट गुज़िश्ता कई रोज़ से खाली होने से अवामुन्नास को बेपनाह मुश्किलात का सामना है। ज़मीनी मामलात के सिलसिले में अराजी रिकॉर्ड सेंटर का रुख करने वाले साइलिन गुज़िश्ता कई रोज़ से दर बदर हो रहे हैं और अराजी रिकॉर्ड सेंटर में ADLR की सीट खाली होने से लोग चक्करों पर चक्कर काटने पर मजबूर हैं। अवामुन्नास को किन मुश्किलात का सामना है, उनसे सवाल से बात करेंगे। आप क्या कहेंगे, ADLR की सीट है, कब से आ रहे हैं, किन मुश्किलात का सामना है? हम तकरीबन 15 से 20 दिन से आ रहे हैं, अभी तक कोई भी इधर नहीं आ रहा। वो कल आ रहा है, परसों आ रहा है, यही बात कह देते हैं। आज तो बिल्कुल दफ्तर में एक ही आदमी नहीं था।
हम सुबह से खड़े हैं, कोई ये बताने वाला नहीं है कि ये इनके हमारे कोई मसाइल हल करे। किसी ने जनाब इंतकाल करवाना है, किसी ने जनाब दूर से लोग आए, कोई जौहराबाद से आया है, कोई मियाँ वाली से आया है, हर आदमी के मसाइल हैं, लेकिन कोई भी आदमी इधर नहीं है, बताने के लिए नहीं है। दफ्तर बिल्कुल खाली पड़ा, आप देख लें, दफ्तर खाली पड़ा है और ADLR की सीट भी जो है वो गुज़िश्ता कई रोज़ से खाली है, जिसकी वजह से अवामुन्नास को मुश्किलात का सामना है। एक और साहिल भी मौजूद हैं, उनसे भी सवाल से बात करेंगे। आप कब से आ रहे हैं, किन मुश्किलात का सामना है? असां इत्थे फिर रहे हैं, कोई बंदा सानू नहीं मिलता पिया जेड़ा सारा काम करे। फर्ज कटाने ओरां परां जेड़ा काम ये सिफ्तैन खान दे घर का काम है, ये कोई नहीं सीधा सीधा पिया। शहरियों को मुश्किलात का सामना है और शहरियों की तरफ से ये मुतालबा किया जा रहा है इंतज़ामिया से और आला हुकाम से कि मामला का नोटिस लिया जाए, कई रोज़ से खाली पड़ी सीट को जो है वो फिल किया जाए ताकि अवाम और नास की मुश्किलात का अजाला हो सके। जी आसिफ, आपने आगाह किया, बहुत शुक्रिया। MS टीचिंग अस्पताल और RI डॉक्टर मलिक अमान कैदरजई ने चार्ज संभाल कर काम शुरू कर दिया। अवामी हलकों की जानिब से खैर मकदम किया गया। डॉक्टर मलिक अमान कैदरजई ने MS का चार्ज लेने के फ़ौरन बाद सबसे पहले मैन मेडिसन स्टोर का हंगामी दौरा किया, जहां उन्होंने मौजूद 2 करोड़ 70 लाख मालियत की अद्वियात का इंस्पेक्शन करके फार्मासिस्ट को हिदायत की कि मरीजों को बगैर कोई तातुल अद्वियात फ्राहम की जाएँ और सख्त ताकीद की कि कोई दवाई एक्सपायर ना हो। मजीद कहा कि अद्वियात को तरतीब से रखें ताकि साफ और शिफाफ हिसाब किताब मुनज़्ज़म रहे। वाज़ेह रहे कि दौराई की आबादी आस पास अजला से आने वाले मरीज और अफगान मुहाजिरीन की मौजूदगी में ये अद्वियात काफ़ी ना थी, लेकिन मुनासिब मनसूबाबंदी और मेहनत से इन वसाइल में ज़्यादातर मसाइल हल करने की कोशिश करेंगे। MS टीचिंग अस्पताल और RI डॉक्टर मोहम्मद मलिक इमान कज़ाई ने रात को अचानक टीचिंग अस्पताल का दौरा किया और अस्पताल में दाखिल मरीजों की खैरियत दरियाफ्त की, उनके मसाइल मालूम किए। उन्होंने पैरामेडिकल स्टाफ को सख्ती से ताकीद की किसी मरीज को कोई शिकायत ना हो। सियालकोट से खबर शामिल करते हैं। आपको बताएं, सियालकोट पुलिस की बरवक्त कार्रवाई। चाचाजाद भाई बहन को छुरियों के वार के बेदर्दी से कत्ल करने वाला सफाक कातिल चंद घंटों में गिरफ्तार, आला कत्ल बरामद कर लिया गया। तफसीलात के मुताबिक गुज़श्ता रात थाना मरदातपुर में इलाका हुनरपुरा के रहायशी जावेद मसिक ने थाना में इत्तला दी कि उनकी 19 साला बेटी अनमोल और 15 साला बेटे सलमान मसीह को इसके भतीजे आफ्ताब उर्फ चांद मसीह ने नामालूम साथियों की मदद से छुरियों के वार करके बेदर्दी से कत्ल कर दिया। अपनाक दोहरे कत्ल की वारदात का नोटिस लेते हुए SDPO सदर सर्कल राना नदीम तारिक की सरबराही में टीमें तश्कील देकर तमाम वसाइल को बरोकार लाते हुए मुलज़मान की तलाश फौरी गिरफ्तार के अहकाम जारी कर दिया है। पुलिस टीमों ने पेशावराना महारत को बरोकार लाते हुए शहर भर की नाकाबंदी, दर्जनों CCTV कैमरास और जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से दोहरे कत्ल के मरकजी मुलजिम आफ्ताब उर्फ चंद मसीह को चंद घंटों के बाद महदूद वक्त में ट्रेस करके गिरफ्तार कर लिया। मोहम्मद बिन अशरफ डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर चकवाल की हिदायत पर जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। सैयद अली अब्बास इंस्पेक्टर इंचार्ज CIA चकवाल की शानदार कार्रवाई, 5 रुकनी टिकट कैन को गिरफ्तार कर लिया गया। ततलाल इलाका थाना सदर चकवाल के केस में मुलव्वस टिकट कैन के 5 मेंबरान जदीद टेक्निकली वसाइल बरोकार लाते गिरफ्तार करके चालान कर दिए गए और उनके कब्जा से लूटी हुई रकम भी बरामद कर ली गई। इस केस में मुलव्वस मजीद टिकटों की गिरफ्तारी का तहरीर जारी है, जिनको भी जल्द गिरफ्तार करके इंसाफ के कटहरे में खड़ा किया जाएगा। कश्मीर में बढ़ती हुई बदअमनी के खिलाफ सैनिटर्स वेलफेयर एक्शन कमेटी की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन का कहना है कश्मीर पुलिस शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। आए रोज़ दिन दहाड़े चोर शहरियों से लूट मार करके बआसानी फरार हो जाते हैं। SHO कश्मीर ने थाने को अपनी बैठक में तब्दील कर रखा है। सिंध हुकूमत और IG से नोटिस लेकर कश्मीर के शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें, मुजाहिरीन का मुतालबा। कश्मीर के इलाके गुट्टू थाना की हदूद कानूनी नंबरन से अगवा होने वाले मख्फी नादिर अली सोलंकी 23 रोज़ा गुजर जाने के बावजूद बाइज़्ज़ियाब न हो सके। मुख्फी की बाजियाबी के लिए वर्षा का डिस्ट्रिक्ट अवामी प्रेस क्लब में एहतजाजी मुज़ाकरा, नोटिस लेकर मुख्फी को फौरी बाजियाबी की अपील। कश्मीर के इलाके गुट्टू थाना की हदूद कानूनी नंबरून का रिहायशी 23 रोज़ गुजरने के बाद भी बाजियाब न हो सका। वर्षा का मुख्फी की बाजियाबी के लिए हाफिज जुबैर अहमद सोलंकी की सरबराही डिस्ट्रिक्ट अवामी प्रेस क्लब में एहतजाजी मुज़ाकरा। मुजाहिरीन प्ले कार्ड्स उठाए रखे थे जिन पर मुख्फी की बाजियाबी के लिए नारे दर्ज थे। इस मौका पर मुजाहिरीन का कहना था कि 23 रोज़ गुजर गए, मेरे भाई की कोई भी अभी तक पुलिस ने खैर खबर नहीं दी। मुख्फी की बाजियाबी के लिए SSP कश्मीर को भी दरख्वास्त दे दी थी, जिस पर DSP ने SHO को फौरी तौर पर मामले की इंक्वायरी का कहा था। अब तक तहाल मुख्फी बाजियाब ना हो सका। जहानिया से खबर शामिल करते हैं। आपको बताएं, जहानिया पुलिस ने कत्ल, डकैती और राहज़ानी की 17 वारदातों में मुलव्वस डांसर टिकट गैंग के 2 अरकान को गिरफ्तार कर लिया। असलहा, नकदी और छीने गए मोटरसाइकिल भी बरामद कर लिए गए।
जहानिया पुलिस ने 4 अजला में खौफ की अलामत बनने वाले टिकट गैंग के 2 अरकान को गिरफ्तार करके मुलजमान ने हानेवाल, बिहारी, लोधरा, मुल्तान में कत्ल, डकैती और राजधानी की दर्जनों वारदातों का एतराफ़ कर लिया। DPO जलील इमरान का कहना है कि बैनुल-अज़लाई टिकट गैंग का सरगना ख्वाजा सराह के रूप में वारदातें करता था, जिसकी गिरफ्तारी पुलिस के लिए चैलेंज थी। DSP अब्दुल करीम, SHO मिर्ज़ा हुसनैन ने इंफॉर्मेशन और जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से यासीन नदीम और इसके साथी मोहम्मद अली को गिरफ्तार कर लिया, जिस पर इनकी पूरी टीम अनाम की हकदार है। उन्होंने जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयों को जारी रखते हुए इलाके को अमन का गहवारा बनाने का आज़म किया। लाहिकीन और मुतासरीन ने DPO खानेवाल और पुलिस टीम को फूलों के हार पहना कर खैरात तहसीन पेश किया। मुल्क भर की तरह चूनिया और छांगा मांगा में भी 27 सितंबर सियाहों का दिन मनाया गया। डिप्टी कमिश्नर कसूर फयाज अहमद मोहर की हदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर चूनिया खुरम हमीद ने सियाहों और तफरीही मकामात के हवाले से तहसील चूनिया में सियाहती प्रोग्राम छांगा मांगा में मुनाकिद किया। असिस्टेंट कमिश्नर चूनिया खुरम हमीद ने तफरीक और सियाहती मकामात के हवाले से बच्चों को आगाही दी और इंचार्ज TDD CPO और हेड मास्टर गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल छंगामांगा के हमरा TDCP रेस्ट हाउस का भी दौरा किया। दौरे के दौरान इंचार्ज TDCP को हिदायत जारी की गई कि इनकी आमदन बढ़ाने के लिए तहसील और ज़िला लेवल पर TDCP बोर्ड फ्लेक्सेस अवेजा की जाए और इंचार्ज TDCP के गुफ्तगू करते हुए कहा कि अल्लाह ताला ने जो कुदरती नज़ारे छंगामांगा में रखे हैं, सियाहों को इनके बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी जाए और आने वाले सियाहों को तमाम सहूलियात दी जाएँ ताकि वो कुदरती नज़ारों से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकें। और अब आपको बताएं, अमरीकी रियासत फ्लोरिडा में कफ तूफान आयन के मामलात ज़िंदगी मफलूज कर दिए, स्कूल और एयरपोर्ट्स बंद कर दिए गए। हुकाम के मुताबिक फ्लोरिडा में इंतहा पसंद शदीद तूफान 100 साल के दौरान भी नहीं आया। इंतजामिया ने 20 लाख शहरियों को इलाका छोड़ने का हुक्म दे दिया। किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए 5000 नेशनल गार्ड्स को अलर्ट रखने का हुक्म दिया गया है, जबकि इमरजेंसी भी नाफिज कर दी गई। फ्लोरिडा से कबल तूफान को ने क्यूबा में तबाही मचाई। तूफान से सैकड़ों घरों की छतें गिर गई और इसके अलावा 200 किलोमीटर की रफ्तार से चलने वाली हवाओं ने निज़ाम ज़िंदगी मफलूज करके रख दिया। मवासलाती निज़ाम तबाह हो गया। 10 लाख से ज़्यादा अफराद बिजली से महरूम हो गए। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद अपडेट रहने के लिए देखते रहिए GM उर्दू।